सदस्यता स्वतः चली गई। जैसे अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट खारिज हो जाए तो आप विश्वविद्यालय में प्रवेश ले चुके हो तो वह स्थान स्वतः आपका खारिज हो जाता है। यह इसमें लीगल पोजीशन है और यानी इसके लीगल, पॉलिटिकल और मॉरल तीनों एस्पेक्ट हैं। अगर आप पॉलिटिकल एंगल से देखें, जितने भी प्रकार के आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आपको जो जो कहना है कहिए, जो अपशब्द कहने हो कहिए, भाजपा के विरुद्ध कहिए, हमने उसे स्वीकार किया है। सरकार के विरुद्ध आपने कितना कुछ कहा, हमने उसे शांति से स्वीकार किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कितना विषवमन किया, हमने उसके ऊपर भी शांत रहे। परंतु जब आप भारत के विरुद्ध बोलते हैं, पिछड़े समाज के विरुद्ध इस प्रकार की घृणा और वैमनस्य की बात करते हैं और उस पे आपको जब न्यायालय के द्वारा सजा होती है और फिर जब आप उसमें राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लज्जता दोनों नजर आती है और यह हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह भारत और भारत की परंपरा का अपमान है। और याद करिए, अहंकार की बात हम क्यों कह रहे हैं? अहंकार इसी नियम के तहत बनने वाले अध्यादेश को फाड़ने में भी था और आज पालन करने में भी है। दूसरा, हमारे हृदय में जो पीड़ा है, गांधी जी की समाधि पे आप अपने तथाकथित सत्याग्रह में ऐसे व्यक्तियों को ले जा रहे हैं जिन्होंने हिंसा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। श्री जगदीश टाइटलर, सत्य और अहिंसा के प्रतीक गांधी जी की समाधि पर न सत्य न अहिंसा, असत्य और हिंसा दोनों के प्रतीकों को सामने लेकर फिर आप यह आवरण ओढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और उससे अधिक हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता प्रमोद तिवारी जी इस सीमा तक चले गए कि जब सजा दी जानी चाहिए तो परिवार को देखकर, यानी गांधी परिवार की पृष्ठभूमि को देखकर दी जानी चाहिए। यानी यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसके अंदर भी एक संवैधानिक विषय है कि कांग्रेस पार्टी न्यायालय के न्यायिक विवेक से अपने को ऊपर समझती है। It means Congress party considered themselves superior than the judicial jurisprudence of the courts, and they will decide that in what manner and on what basis the court should give their final verdict. इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि शायद, जिसे कहावत है ना हिंदी में, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। एक देश में दो विधान इन्हें आज भी चाहिए, एक विधान आम आदमी के लिए और एक विधान अपने परिवार के लिए। वैसे एक सरकार में दो प्रधान तो वो चला चुके हैं और पार्टी में भी दो प्रधान चला रहे हैं, यानी दो प्रधान चला रहे हैं और परिवार के लिए दो विधान इन्हें आज भी चाहिए। और फिर प्रमोद तिवारी जी कहते हैं परिवार की पृष्ठभूमि देख के देना चाहिए। तो मैं विनम्रता के साथ स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आप ही के परिवार में आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध हुई थी चुनाव में धांधली के आरोप में। यह आपकी परंपरा है, पृष्ठभूमि है, और उन्होंने अपने को उसके बावजूद इंडिया इज इंदिरा कहा था। श्री राजीव गांधी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जो बोफोर्स में भ्रष्टाचार के आरोप में आए थे, और उन्होंने उसके बाद यह भी बोला था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, यानी हजारों सिखों के नरसंहार को जस्टिफाई किया था। आपकी माताजी के छत्र छाया में चल रही सरकार में महात्मा गांधी की समाधि पर लिखे हे राम के राम को काल्पनिक कह दिया गया था। तो मान्यवर, किस पृष्ठभूमि की आप बात कर रहे हैं? पृष्ठभूमि तो और भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है, और यहां पर विषय उससे भी ज्यादा है। भारत के पिछड़े समाज के प्रति इस प्रकार का दुराग्रह, और उसके बाद आप जिस बेशर्मी के साथ उस चीज का समर्थन कर रहे हैं वो दुखद है, पीड़ादायी है। ईमानदारी तो यह कहती थी कि आपको क्षमा याचना करनी चाहिए थी, और दुख की बात यह है कि ये जितने भी अपने को पिछड़े दलितों के अलंबरदार बनते हैं वो अचानक मौन साधना में क्यों चले गए? इतना बड़ा बयान
जातिगत अपमान पूरे पिछड़े वर्ग का किसी अन्य ने कर दिया होता तो पूरे देश में आग लगा दी होती, परंतु आज ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे अलंबरदार मौन साधना में चले गए।